नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज बिहार। फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य व इच्छुक फैकल्टी कार्यालय में संपर्क करें। कमलेश श्री यदुनंदन डिग्री महाविद्यालय, रामपुर, मुरलीगंज, मधेपुर, बिहार। भूपेंद्र नारायण, मंडल विश्वविद्यालय, लालू नगर, मधेपुरा, बिहार। संस्थापक सचिव मदन कुमार यादव, प्रभारी प्रधानाचार्य, भानु प्रताप कार्यालय, कार्यवाहक प्रोफेसर विजेंद्र प्रसाद यादव, व्याख्याता अर्थशास्त्र प्रबंध समिति अध्यक्ष श्री वैद्यनाथ पासवान, महाविद्यालय को कला विज्ञान वाणिज्य संकाय के लिए सभी विषयों में व्याख्याता एवं तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। व्याख्याता पद हेतु संबंधित विषयों में न्यूनतम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, जबकि लिपिक वर्ग के लिए इंटर एवं स्नातक तथा आदेशपाल पद के लिए मिडिल पास एवं मैट्रिक पास अभ्यर्थी चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19/7/2022, जबकि साक्षात्कार तिथि 6/8/2022 को 10:30 बजे दिन से महाविद्यालय कार्यालय में होगी। आवेदक का मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। विशेष जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। संस्थापक सचिव रुपेश कुमार की खासा रिपोर्ट, मुरलीगंज। रंजन कुमार मेहता जी भी आकर के देख के गए हैं, जो यहाँ बाउंड्री की और लेबोरेटरी की सारी समस्या को दूर किया जाए। हम लोग इस गति से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं बैजनाथ पासवान, हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य है भानु प्रताप जी, सहायक प्रधानाचार्य प्रोफेसर विजेंद्र कुमार हैं। हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, जो इस इलाका में शिक्षा से शून्य है और इस इलाका में एक महाविद्यालय की स्थापना के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मदन कुमार यादव, संस्थापक सचिव हैं KYD कॉलेज रामपुर, और हम PS कॉलेज में भी हैं। और PS कॉलेज का जो सेक्रेटरी थे बाबा कीर्ति नारायण मंडल, उनके ही साथ रह के हमें ये प्रेरणा मिला और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ ये डिग्री कॉलेज की हम स्थापना की है। क्या पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं आप? पदाधिकारी से यही मांग कर रहे हैं, पिछड़ा इलाका है, बाढ़ में सारा ध्वस्त हो गया था, जिसकी भरपाई के लिए हमने गवर्नमेंट में लिखा भी, विश्वविद्यालय को भी लिखा, जो इतना क्षति हुआ है वो सारी आकलन करके दिया गया है। उस पर भी अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हम लोग अपना व्यवस्था करके, चंदा करके, जैसे भी होता है इस महाविद्यालय को हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं और चलाएंगे अंत तक। पहले सर, कोसी आलोक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या मामला है आपका कॉलेज का? मेरा मामला है ये महाविद्यालय की स्थापना, दर्जनों महाविद्यालय के संस्थापक बाबा कीर्ति नारायण मंडल का यह सोच था, जो इस इलाके में यह इलाका शिक्षा से शून्य है और इस इलाके में एक डिग्री महाविद्यालय की आवश्यकता है। उनके ही प्रेरणा से और हम लोगों ने यहाँ स्थल का चयन किया और महाविद्यालय की स्थापना 1985 में ही किया गया और BN मंडल विश्वविद्यालय द्वारा 1991 में मान्यता प्राप्त हुआ इस महाविद्यालय को। छात्र छात्रा परीक्षा में सम्मिलित हुए, रिजल्ट भी हुआ। फलतः 2008 में प्रलयकाली बाढ़ की चपेट में महाविद्यालय, ये सारा इलाका जो है कोसी में ध्वस्त हो गया और शून्य जैसा हो गया। यह महाविद्यालय को 2009 में पुनः ओपन किया गया। इसके विधिवत संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया गया है। वो प्रबंध समिति की देखरेख में उनके सुझाव पर हम मदन कुमार यादव सचिव ने इस काम को गति देने का काम किया है और विश्वविद्यालय से हमको बराबर सहयोग मिल रहा है। और बाढ़ में जो क्षति हुई, ये सारा संरचना ही ध्वस्त हो गई। विश्वविद्यालय के इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी प्रेषित किया गया है गवर्नमेंट को, जो सारी संरचना ध्वस्त हो गई और पुनः निर्माण हुआ है इसका। और सत्र
15-16 से यह आरंभ हुआ सत्र। तीनों फैकल्टी है यहाँ, साइंस आर्ट कॉमर्स, और तीनों फैकल्टी में लगभग 1200 लड़के अपीयर हैं अभी, जिसका रिजल्ट भी पूर्णतः प्रकाशित नहीं हुआ, हो रहा है। और समस्या यह है जो इस इलाके में यह कॉलेज जो है आपको पूरब में एक जीर्ण शीर्ण सा लगता है, केपी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। पश्चिम में आपको मधेपुरा है, उत्तर में त्रिवेणीगंज है, दक्षिण में आलमनगर है। इस बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इसलिए इसका औचित्य बनता है, और विश्वविद्यालय जांच टीम भी यह अपने रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ औचित्य है, डिग्री कॉलेज का आवश्यकता है। और इसी क्रम में हम लोग इस कार्यवाही को आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे गणमान्य माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने यहाँ आकर के वस्तुस्थिति को देखते हुए यह पुस्तकालय भवन का वह जो है अपने फंड से निर्माण करवाने का महती कृपा किया है। पुनः डॉक्टर एन.के. यादव आपको MLC बीजेपी के हैं, वो भागलपुर में के हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो भी आपको एक भवन का यहाँ शिलान्यास ही नहीं पूर्ण करवा चुके हैं। पुनः आपको स्थानीय विधायक है कॉलेज के माध्यम से, तो किस स्तर पर आप लोग बाहर भी निकाल रहे हैं, ये का समस्या हमको बताइए। ऐसा है, जो हमें जब अस्थायी एफिलिएशन मिला था 15 में, तो हम कुछ स्टाफ का जो वहाँ विश्वविद्यालय को समर्पित किया जाता है सूची, उसमें शिक्षक कर्मचारी होगा तब तो कॉलेज चलेगा। शिक्षक कर्मचारी की भी सूची भेजी गई थी जो पूर्ण नहीं थी, और उसमें बहुत सारे कमियां था। तो वहाँ ऐसा हुआ जो बाद में हम इसको पूरा कर लेंगे, जो अभी तक नहीं कर सके हैं। इसलिए पुनः योग शिक्षक सभी विषय, साइंस आर्ट कॉमर्स सभी विषय, तीनों फैकल्टी में योग शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा वैकेंसी दिया जाए, और योग शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी की नियुक्ति करके हम लोग आगे इसको अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से इसको हम विश्वविद्यालय और सरकार में प्रस्तुत करें। इसलिए हम वैकेंसी का हम आवेदन निकालने की प्रक्रिया में हैं। वैकेंसी निकलेगा, उसमें योग शिक्षक नॉन टीचिंग अप्लाई करेंगे, उसकी सिलेक्शन होगा, और फिर हम लोग आगे की स्टाफ है, लेकिन सारे स्टाफ महाविद्यालय आ नहीं रहे हैं। वर्षों से फिरार नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन महाविद्यालय वो छोड़ चुका है, और उसके अभाव में अतिरिक्त व्यवस्था करके हमको कार्यालय का काम चलाना पड़ता है। स्टूडेंट का रिजल्ट है, उसका मार्कशीट देना पड़ता है, SLC देना पड़ता है। ये सारे प्रक्रिया भी ऑफिस, सारे स्टाफ जो पूर्व से नियुक्त हैं वो सभी लगभग नहीं आते हैं, कुछ छोड़ के। इसलिए परेशानी है, महाविद्यालय को चलाना है, इसलिए वैकेंसी निकाल के हम योग शिक्षक कर्मचारी की नियुक्ति करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग प्रबंध समिति की बैठक कर चुके हैं, और इसके लिए हम लोग ऐसा विचार किए हैं जो वैकेंसी निकाला जाए। इससे पहले जो आपका शिक्षकेतर था, क्या उनको आप कब तक, किस डेट तक में रद्द किए? नहीं, उसको तो हम देखिए है, हम नियुक्त किए, उसको नियुक्त किए, वो लगातार अनुपस्थित है, नहीं आ रहे हैं। तो हमने कई बार उनको सूचना भी दिया, नोटिस भी चिपकाया, फिर भी वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। कारण जो भी है, कारण स्पष्टीकरण कोई नहीं अभी तक दिया है। इसलिए इस स्थिति में हमें तो कार्यालय को बंद नहीं करना पड़ेगा, अतिरिक्त व्यवस्था करके हम काम चला रहे हैं। अगर वो योग नहीं है तो हम योग शिक्षक कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे, इसलिए हम यह वैकेंसी निकालें। क्या परिचय हुआ सर आपका? डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, व्याख्याता है अर्थशास्त्र। क्या समस्या आ रहा है कॉलेज का आपका? दिन प्रतिदिन इस कॉलेज की समस्या बराबर हम लोगों को जूझ ही रहा है, और मैं अपने धन बल और ज्ञान के चलते ही विश्वविद्यालय VN मंडल यूनिवर्सिटी से मैं सहयोग बराबर लेते आता रहा हूँ, और दिन प्रतिदिन मैं
प्रार्थना करता हूं, जब तक इस कॉलेज का विकास नहीं हो पाएगा तब तक मैं दिन प्रतिदिन इस कॉलेज का के लिए मैं आभारी बना रहूँगा। क्या पदाधिकारी से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? मेरे कॉलेज में बहुत चीज़ का कमी है, जो कि बाउंड्री वाल अभी तक नहीं है। उसके बाद लाइब्रेरी जितना सुंदर होना चाहिए वे नहीं है, और सारी समस्या है, जो कि हमारे भवन निर्माण, जो कि वहाँ से विश्वविद्यालय से बराबर रिपोर्ट आते हैं, जो आप लोग छतदार मकान बनाइए, महल 2 महल बनाइए, लेकिन अब पैसा के अभाव में हम बराबर नहीं बना पाते हैं, और सुरक्षा राशि भी अभी तक जमा नहीं किए हैं। लेकिन प्रयास करते हैं कि कुछ मेहनत करके, ज्ञान के सृजन करके हम किसी भी हालत में सुरक्षा राशि जमा करें और ज़मीन का पात्रण करके पोटे पोट डाल पर डालकर इस कॉलेज को आगे प्रोग्रेस करें, और विकास की भावना से लेकर के मैं जीवन प्रयास करूँगा। कितना स्टूडेंट्स होगा यहाँ? स्टूडेंट है आपको 856, वो 17, 15, 16, 17, हाँ। और ये आगे सत्र के लिए मैंने सुरक्षा